अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी किसकी, प्रिज्म की, है ना। तो वहां पे हमने डिफाइन किया था कि प्रिज्म होता क्या है। फिर वहां पे हमने बात करी थी एंगल ऑफ इंसिडेंस की, एंगल ऑफ प्रिज्म की, एंगल ऑफ डेविएशन की। फिर वहां पे हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे, है कि नहीं। अब मैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। तो वहां पे याद होगा इस तरह से हमारी एक प्रिज्म थी, और ये जो था इसको हमने बोला था एंगल ऑफ प्रिज्म। अब किसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, तो वहां पे क्या लिखवाया था, जिस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, जिस सरफेस से लाइट स्ट्राइक कर रही है और जिस सरफेस से लाइट बाहर निकल रही है, उन दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल था उसी को वहां पे हमने नाम दिया था एंगल ऑफ प्रिज्म। और वहां पे याद होगा इस तरह से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, यहां पे भी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, और यहां पे हमने डिफाइन किया था एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, R1, यहां पे R2 और यहां पे था I2। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था, वहां पे हमने डिफाइन किया था कि जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ इमर्जेंट रे जो एंगल फॉर्म करती है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते थे। और रिजल्ट अगर याद होगा तो पहला रिजल्ट क्या निकल के आया था, पहला रिजल्ट निकल के आया था वहां पे 1। हमने मान लिया था कि ये प्रिज्म किस में रखी गई है, एयर में, और जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था वहां पे, म्यू था। तो जो पहला रिजल्ट हमने अप्लाई किया था वो रिजल्ट वहां पे अप्लाई किया था 1 इंटू साइन I1 इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1। फिर नेक्स्ट रिजल्ट था वहां पे म्यू इंटू साइन R2, किसके बराबर था, वो था 1 इंटू साइन I2 के। फिर नेक्स्ट रिजल्ट हमने क्या डिफाइन किया था, नेक्स्ट रिजल्ट डिफाइन किया था R1 प्लस R2 किसके बराबर था, A के बराबर था वहां पे। और नेक्स्ट जो रिजल्ट था हमारा वो था एंगल ऑफ डेविएशन का। अब बताओ एंगल ऑफ डेविएशन को हमने क्या बोला था, एंगल ऑफ डेविएशन को बोला था वहां पे I1 प्लस I2 माइनस था R1 प्लस R2 जिसको हमने वहां पे A बोला था। तो चेक करो यही रिलेशन था कि नहीं था वहां पे। तो हमने क्या बोला था, प्रिज्म कोई सी भी हो, प्रिज्म कोई सी भी हो, किसी भी पोजीशन के लिए प्लेस की गई हो, ये फॉर्मूले वहां पे क्या थे, एप्लीकेबल थे। फिर वहां पे हमने पहला केस कंसिडर किया था किसका, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का। और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि वहां पे हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था किसके साथ, एंगल ऑफ डेविएशन का हमने ग्राफ प्लॉट किया था एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। और जो भी ग्राफ था वो ग्राफ कुछ इस तरह से निकल के आया था। और वहां पे हमने ये भी डिफाइन किया था कि किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यू थी, एक अगर I1 है तो दूसरा वहां पे क्या था, I2 था। और मैंने क्या लिखवाया था, जब मिनिमम डेविएशन होगा, जब मिनिमम डेविएशन होगा तो उस केस में I1 इक्वल्स टू क्या था, I2 था। देखो है कि नहीं वहां पे। तो हमने ये केस डिस्कस किया था कि अगर मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं तो उस केस में I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I था, और ये दोनों I सेम है तो वहां पे हमने लिखा था R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R। सबकी वैल्यू पुट करी थी और वहां पे हमने म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या किया था, फाइंड आउट किया था। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी रिजल्ट था वो रिजल्ट हम लोग डिराइव कर चुके थे वहां पे किसके, मिनिमम डेविएशन के लिए। अच्छा आगे देखो वहां पे, अभी तक हम लोग मिनिमम डेविएशन की बात कर चुके थे वहां पे। अच्छा अगर मान लो क्वेश्चन में कहीं बोलता है स्मॉल एंगल प्रिज्म, अगर न्यूमेरिकल में कहीं बोलता है कि जो प्रिज्म है वो प्रिज्म हमारी स्मॉल एंगल की है, स्मॉल एंगल का मतलब है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, अगर इस तरह का ए होगा तो हम बात कर रहे होंगे वहां पे।
अच्छा, अब एंगल ऑफ प्रिज्म अगर स्मॉल है तो हमें मालूम है R1 प्लस R2 ए के बराबर है। तो अगर ए स्मॉल होगा तो उस केस में R1 R2 ये भी क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। वहां पे देखो है कि नहीं, वहां पे अगर एंगल ऑफ प्रिज्म अगर स्मॉल होगा तो R1 R2 क्या होंगे, स्मॉल होंगे। अब इस रिजल्ट को देखो जरा, इस रिजल्ट को अगर देखोगे तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है म्यू इक्वल्स टू साइन I1 इंटू साइन R1। म्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब बताओ म्यू कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि म्यू कांस्टेंट है तो ये टर्म अगर छोटी है तो ये टर्म भी वहां पे क्या रही होगी, छोटी रही होगी वहां पे। देखो ऐसा बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो। वहां पे मैंने क्या बोला, अगर प्रिज्म स्मॉल एंगल की है तो ए स्मॉल है, ए स्मॉल है तो R1 R2 स्मॉल होगा, और R1 R2 स्मॉल है तो यहां पे I1 I2 भी क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। और अगर स्मॉल हो गया तो मैथ्स में हम लोग क्या डिफाइन करते थे, मैथ्स में हम लोग डिफाइन करते थे साइन थीटा। वहां पे अगर एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा वहां पे थीटा हो जाता है। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो फर्स्ट रिजल्ट रहेगा वो हो जाएगा वहां पे I1 इक्वल्स टू म्यू R1। सिमिलरली क्या हो जाएगा, म्यू R2 इक्वल्स टू I2। अब जो डेल्टा डेविएशन है वो तुम्हारा क्या होगा, I1 की जगह म्यू R1, I2 की जगह म्यू R2 माइनस ए। अब हमें मालूम है डेल्टा, म्यू बाहर ले लो तो अब हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 क्या हो गया, A माइनस ए। तो ध्यान रखना है डेविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू ए माइनस वन, नहीं ए इंटू ए कॉमन लो तो रिजल्ट हो जाएगा ए इंटू म्यू माइनस वन। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, ये डेविएशन का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा फॉर स्मॉल ए। अगर प्रिज्म का एंगल स्मॉल है, अगर प्रिज्म का एंगल स्मॉल है तो ये फॉर्मूला वहां पे क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा इसको हम ऐसे ही बोल सकते नहीं बोल सकते हैं वहां पे, चाहो तो हम इसको भी ऐसे ही प्रूव कर सकते थे। ए स्मॉल है, ए स्मॉल है तो R1 R2 स्मॉल होगा, R1 R2 स्मॉल होगा तो रिजल्ट हो जाएगा साइन I1 इक्वल्स टू म्यू साइन R1 क्या हो गया, R1। अब बताओ ये दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा आएगा। हमने क्या माना है, हमने माना है R1 स्मॉल है, R1 स्मॉल है तो साइन R1 R1 हो जाएगा, म्यू इंटू R1 भी क्या होगा, स्मॉल होगा, तो I1 भी वहां पे क्या हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि I1 भी क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट बन गया I1 इक्वल्स टू म्यू R1 और I2 इक्वल्स टू सिमिलरली वहां पे क्या बन गया, म्यू R2। तो ध्यान रखना ये कोई फॉर्मूला जरूरी नहीं कि मिनिमम डेविएशन के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर प्रिज्म का एंगल स्मॉल है तो ये फॉर्मूला वहां पे क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा अभी तक हमने बात करी थी वहां पे मिनिमम डेविएशन की। अब नेक्स्ट लिखो वहां पे कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वहां पे किसकी, मैक्सिमम डेविएशन की। अब इस ग्राफ को देखो यार, ये जो भी ग्राफ है ये ग्राफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा के बीच में प्लॉट किया गया है। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे आई बढ़ेगा, जैसे जैसे आई बढ़ेगा डेल्टा वहां पे क्या होगा, घटेगा। एक टाइम आएगा जब डेल्टा, अब देखो मैं तुम्हें क्या बोल रहा था वहां पे अभी कि जब एंगल ऑफ डेविएशन को हमने किसके साथ प्लॉट किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ प्लॉट किया था। तो होता क्या है, जैसे जैसे आई बढ़ता है डेल्टा की वैल्यू घटती है। एक टाइम आता है जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होती है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जैसे जैसे आई बढ़ेगा तो डेल्टा भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसका मतलब है कि मिनिमम डेविएशन के बाद अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे तो डेल्टा क्या होगा, कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा वहां पे।
इसका मतलब है कि डेल्टा मैक्सिमम होगा जब I1 की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ डेल्टा और आई के बीच का है। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आई बढ़ेगा डेल्टा भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हमें डेल्टा मैक्सिमम चाहिए तो इस रिजल्ट को देखो जरा, डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, I1 I2 और ए पे। ए तो वहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल्टा अगर मैक्सिमम चाहिए तो I1 मैक्सिमम होना चाहिए, और हमें मालूम है I1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 90 डिग्री पॉसिबल है वहां पे। तो अगर मुझे डेल्टा मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे 90, जो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे 90 प्लस I2 माइनस ए। देखो है कि नहीं वहां पे। अब देखो अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे वहां पे तो ये तो हो जाएगा एंगल ए। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, वहां पे कई बार पूछता है एंगल ऑफ इमर्जेंस बे। तो I2 की वैल्यू मिल जाएगी तो डेल्टा मैक्सिमम मिल जाएगा। अब लाइट रे बताओ ऐसी आ रही कि नहीं आ रही है। जब लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक करेगी तो बताओ ये एंगल जो रहेगा, ये एंगल वहां पे हो जाएगा 90 डिग्री। देखो है कि नहीं वहां पे। तो लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक करेगी तो I1 हो गया वहां पे कितना, 90 डिग्री। फिर लाइट इस तरह से आएगी, फिर ये अगेन तुम्हारी वहां पे नॉर्मल होगी और इस तरह से लाइट क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब देखो अब यहां पे यूज करो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर यहां पे लाइट 90 डिग्री से आ रही है तो इसका मतलब है कि ये एंगल वहां पे थीटा सी बनना चाहिए। चाहो तो यहां से देख सकते हो 1 इंटू साइन 90 किसके बराबर, म्यू इंटू साइन R1 के बराबर। साइन R1 आ गया 1 बाय म्यू, और 1 बाय म्यू का मतलब वहां पे क्या होता है, साइन थीटा सी वहां पे। अब ये थीटा सी होगा तो ये एंगल वहां पे हो जाएगा 90 माइनस थीटा सी, और ये अगर 90 माइनस थीटा सी है तो चेक करो ये एंगल वहां पे कितना हो जाएगा वहां पे। देखो चेक करो यार वैल्यू कितनी आ रही है वहां पे। ये एंगल मेरा थीटा सी है ना, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा सी। अब ये जो एंगल रहेगा वो हो जाएगा वहां पे कितना, देखो और भी कुछ कर सकते हो क्या वहां पे। चलो ठीक है। अब ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल अगर अल्फा है तो रिजल्ट क्या होगा, a प्लस अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा सी किसके बराबर, 180 के। तो बताओ जो भी अल्फा रहेगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वहां पे, बताओ इसको थीटा सी से ही रिलेट करना पड़ेगा ना वहां पे। ये तो हो गई तुम्हारी वहां पे I1 रे। और मैं बात कर रहा हूं यहां पे किसकी, मैक्सिमम की ना। अच्छा ठीक है ना, उतना भी नहीं करना ना। ये थीटा सी है तो ये थीटा सी का मतलब है R1 थीटा सी है, तो R2 प्लस R1 ए था तो R2 की वैल्यू हो जाएगी वहां पे कितनी, a माइनस थीटा सी। अब क्या करना है, अब रिजल्ट वहां पे ये वाला यूज कर लेना है, तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू इंटू साइन ऑफ a माइनस थीटा सी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन I2। अब इसको सॉल्व कर दो, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो I2 की वैल्यू मिल जाएगी, और I2 की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा मैक्सिमम डेविएशन।
तो एक तो हमने बात करी मिनिमम डेविएशन की, मिनिमम डेविएशन पे क्या हो रहा है, I1 I2 इक्वल है, R1 R2 भी इक्वल है। लेकिन जब मैक्सिमम डेविएशन की बात करेंगे तो मैक्सिमम डेविएशन तभी होगा जब I1 की वैल्यू वहां पे क्या होगी, 90 डिग्री होगी वहां पे। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो आती है कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस। यानी नो इमर्जेंस का मतलब क्या है कि जब ये लाइट यहां पे टकराएगी तो इस लाइट रे का यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा अब ये बताओ यहां पे हमारी कंडीशन क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि इस सरफेस पे लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अब बताओ जो भी लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी वो कितने एंगल से स्ट्राइक करेगी, R2 एंगल से स्ट्राइक कर रही होगी। अच्छा अब R2 की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, तो हमें दिख रहा है R2 जो रहेगा वो हो जाएगा A माइनस R1। अब ध्यान है A तो कांस्टेंट है, A तो वहां पे क्या है, कांस्टेंट है। और जो R1 है, R1 की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, R1 की वैल्यू I1 पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है कि अगर मैं I की वैल्यू को वेरी कराऊंगा तो R की वैल्यू भी, R1 की वैल्यू भी वहां पे क्या होगी, वेरी करेगी। इसका मतलब है कि इस सरफेस पे जो लाइट स्ट्राइक करेगी उसके लिए एंगल अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है R1 पे, और R1 किस पे डिपेंड कर रहा है, I1 पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि R2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। इस सरफेस पे जो लाइट स्ट्राइक कर रही है उसके लिए एंगल अलग अलग पॉसिबल है। हम बात कर रहे हैं किसकी, कि मिनिमम एंगल क्या हो सकता है यहां पे जो लाइट स्ट्राइक करेगी। तो मिनिमम एंगल तभी होगा जब R1 मेरा वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा वहां पे। अच्छा अब R1 मैक्सिमम कैसे होगा, तो हमें रिजल्ट मालूम है, म्यू किसके बराबर है, म्यू बराबर है साइन I1 अपॉन साइन R1 के। वहां पे अब म्यू तो मेरा वहां पे कांस्टेंट है, जब I1 ज्यादा होगा, देखो है कि नहीं वहां पे, रिजल्ट ऐसा भी लिख सकते हो वहां पे कि साइन R1 किसके बराबर, साइन I1 बाय म्यू के बराबर। म्यू तो कांस्टेंट है। अब ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है कि जब साइन I1 मैक्सिमम होगा तो साइन R1 भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा वहां पे। और हमें मालूम है I1 की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो पॉसिबल है 90 डिग्री। देखो I1 ज्यादा होगा तो साइन I1 ज्यादा होगा, साइन I1 ज्यादा होगा तो साइन R1 ज्यादा होगा, साइन R1 ज्यादा होगा तो R1 भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो R1 मैक्सिमम तभी होगा जब I1 की वैल्यू वहां पे क्या होगी, 90 डिग्री होगी। अच्छा I1 अगर 90 डिग्री हो गया तो साइन R1 हो जाएगा 1 बाय म्यू के, और 1 बाय म्यू का मतलब होता है साइन थीटा सी। इसका मतलब है R1 की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वहां पे थीटा सी। अच्छा R1 की मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे तो R2 की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है वहां पे A माइनस थीटा सी। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट की लाइट यहां पे कितने भी एंगल पे स्ट्राइक करे उसका हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अब ये पॉसिबल तभी हो सकता है ना कि जो R2 की मिनिमम वैल्यू आ रही है वो भी ग्रेटर देन क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा सी हो जाए वहां पे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस सरफेस पे जो लाइट स्ट्राइक कर रही है उसके एंगल अलग अलग पॉसिबल है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है I1 पे। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस सरफेस पे जो मिनिमम एंगल से लाइट स्ट्राइक कर सकती है वो एंगल भी अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि बाकी सभी के लिए फिर लाइट का क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा वहां पे। तो हमारी रिक्वायरमेंट है जो मिनिमम एंगल है वो ग्रेटर देन वहां पे क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो अब इक्वेशन हो जाएगी A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ थीटा सी। तो ये ध्यान रखना है कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस ऑफ लाइट।
अगर किसी प्रिज्म के इस सरफेस पे लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यह पॉसिबल तभी होगा जब एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्या होगा, थीटा सी होगा। और थीटा सी यहां पे क्या है, क्रिटिकल एंगल है वहां पे, देखो है कि नहीं वहां पे। फिर देखो वहां पे नेक्स्ट रिजल्ट जो तुम्हें याद रखना है वो याद रखना है कि जो भी प्रिज्म है ये प्रिज्म हमेशा एक वर्चुअल इमेज क्या करती है, फॉर्म करती है वहां पे। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं तुम्हें कि यहां पे एक प्रिज्म है, यहां पे एक प्रिज्म है और यहां कहीं एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलेगी और प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या है, प्रिज्म की प्रॉपर्टी है ये लाइट को बेंड करती है। तो ये एक रे आई, ये बेंड हो गई, फिर यहां से दूसरी लाइट गई, दूसरी लाइट यहां पे क्या हो गई, बेंड हो गई वहां पे। अब इन दोनों रेस की अगर बात करेंगे तो मीट नहीं करेगी, लेकिन अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो जो ऑब्जर्वर इधर से होगा, जो ऑब्जर्वर तुम्हारा इधर होगा उसको ये दोनों लाइट रे यहां कहीं से आती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो हमारी यहां पे एक वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर वहां पे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब भी हम प्रिज्म की बात करेंगे जनरल फॉर्मूला एप्लीकेबल है, या तो बात करेगा मिनिमम डेविएशन की, या फिर बात करेगा मैक्सिमम डेविएशन की, या फिर बात कर रहा होगा कंडीशन की जब लाइट यहां से बाहर ही ना निकले। अगर कोई भी अगर मान लो जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा है तो ये जो 4 जनरल फॉर्मूले लिखे हैं ये हर केस में वहां पे क्या होंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे वहां पे। क्लियर। तो ये तो बात कर रहे थे हम प्रिज्म की। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे डिस्पर्जन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं यहां पे डिस्पर्जन। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि यहां पे हमारे पास एक प्रिज्म है, और अब जो प्रिज्म है इस प्रिज्म पे हम क्या कर रहे हैं, एक व्हाइट लाइट को स्ट्राइक करा रहे हैं। तो यहां पे एक प्रिज्म है और प्रिज्म पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक व्हाइट लाइट को स्ट्राइक करा रहे हैं। अब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब भी हम किसी व्हाइट लाइट की बात करेंगे तो वो जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है वहां पे। और मेनली जो हम कलर्स की बात करते हैं वो था रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। तो जब ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म पे स्ट्राइक करेगी तो प्रिज्म का वहां पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। और हमने ये पढ़ा है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फंक्शन ऑफ वेवलेंथ है। और वहां मैंने बोली थी कि कॉचेज इक्वेशन है। कॉच एक साइंटिस्ट था और उसने वहां पे रिलेशन प्रूफ किया था कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ का फंक्शन होता है। और उसने फॉर्मूला दिया था म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। अच्छा, हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग है। हमें मालूम है रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब इस रिजल्ट से क्या बोलोगे, जिसका लैम्डा ज्यादा, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम। इसका मतलब है रेड का म्यू मिनिमम होगा और वॉयलेट की बात करेंगे तो वॉयलेट का म्यू वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब मान लो हम बात कर रहे हैं यहां पे स्मॉल एंगल प्रिज्म की। अगर प्रिज्म का एंगल स्मॉल है तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो भी डेल्टा, डेल्टा का मतलब डेविएशन, तो वो होगा वहां पे a इंटू म्यू -1।
देखो यही डेविएशन का फॉर्मूला है कि नहीं है, a इंटू म्यू माइनस 1। अब हमें मालूम है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो हर कलर के लिए क्या है, सेम है, लेकिन तो म्यू हर के लिए अलग अलग है कि नहीं है। अब यहां से हम बोलेंगे कि वॉयलेट का डेविएशन मैक्सिमम होगा और रेड का डेविएशन वहां पे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है, तो ये जो व्हाइट लाइट रहती है वो अब यहां पे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में स्प्लिट अप हो जाती है। और ध्यान, रेड का डेविएशन सबसे कम होगा और वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। तो रेड का डेविएशन सबसे कम है, वॉयलेट का सबसे ज्यादा है, और येलो को हम मीन कलर पकड़ते हैं, येलो को हम लोग मीन के लिए पकड़ते हैं। अच्छा, अब ये तुम्हारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है कि नहीं। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ अगर देखोगे तो ये रेड है, और रेड कलर ने जो एंगल फॉर्म किया है उसको बोलो वहां पे डेल्टा आर। तो डेल्टा आर वहां पे डेविएशन है किसका, डेल्टा आर डेविएशन है वहां पे किसका, रेड का। अच्छा, सबसे पहले तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन लिखो। डिस्पर्जन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जब भी कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो वो जो व्हाइट कलर की लाइट होती है वो स्प्लिट अप हो जाती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, और ये जो फिनोमिना रहता है इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं डिस्पर्जन। तो लिखना है तो लिखो वहां पे, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट कंटेनिंग सेवरल वेवलेंथ, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट कंटेनिंग सेवरल वेवलेंथ fall on a face of a prism, falls on one face of a prism, it splits into its constituent color, this phenomena of splitting of light into its constituent color is called dispersion of light। क्लियर। जब भी कोई बीम ऑफ व्हाइट लाइट प्रिज्म के एक सरफेस से टकराती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में स्प्लिट अप हो जाती है, और ये जो फिनोमिना रहता है व्हाइट कलर के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में स्प्लिट अप होने का, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। फिर आगे लिख लो वहां पे, एंड द बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन is called dispersion, is called spectrum। तो जो हमें कलर का पैटर्न मिलता है यहां पे, उस कलर के पैटर्न को हम लोग नाम क्या देते हैं, उस कलर के पैटर्न को हम नाम दे रहे हैं वहां पे स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब ये जैसे वॉयलेट ऐसा था यहां पे, अब वॉयलेट को अगर देखोगे तो वॉयलेट ऐसा जा रहा होगा वहां पे। अब वॉयलेट का जो डेविएशन हुआ है उसको हम डेल्टा वी बोल रहे हैं। तो डेल्टा आर रिप्रेजेंट कर रहा है डेविएशन ऑफ रेड कलर। तो डेल्टा आर जो है उसको हम बोल रहे हैं डेविएशन इन रेड, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू म्यू आर माइनस 1। सिमिलरली जो डेविएशन आएगा वॉयलेट में वो आएगा ए इंटू म्यू वी माइनस 1। अब नेक्स्ट जो टर्म यहां पे हम डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं थीटा, और थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं वहां पे एंगुलर डिस्पर्जन। तो नेक्स्ट टर्म लिखो वहां पे एंगुलर डिस्पर्जन, और उसकी डेफिनेशन लिखो वहां पे, द डिफरेंस इन deviation suffered by two colors, the difference in deviation suffered by two color in passing through the prism gives the angular dispersion of this color. The angle between the violet and red color is known as angular dispersion.
तो ये जो वॉयलेट कलर होता है और ये जो रेड कलर होता है, ये जो वॉयलेट और ये जो रेड कलर है, इनके बीच का जो एंगल होता है उसी को वहां पे हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्पर्जन, और एंगुलर डिस्पर्जन वहां पे होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर से। अब वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो रिजल्ट हो जाएगा ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। तो ये तो हो गया वहां पे हमारा एंगुलर डिस्पर्जन। फिर नेक्स्ट जो आता है उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो एक है एंगुलर डिस्पर्जन, दूसरा है वहां पे हमारा डिस्पर्सिव पावर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे डिस्पर्सिव पावर, और लिखो इसकी डेफिनेशन वहां पे, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म इज डिफाइंड एज, dispersive power of a prism is defined as the ratio between angular dispersion to mean deviation। तो जो भी ओमेगा है, ओमेगा को हम डिफाइन कर रहे हैं एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। मिनिमम नहीं बोल रहा हूं, मीन बोल रहा हूं। और मैंने क्या बोला है, मीन जो रहता है वो लिया जाता है येलो को। तो रिजल्ट वहां पे लिखा जाएगा ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। देखो है कि नहीं वहां पे, अब ए से ए वहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो भी डिस्पर्सिव पावर होता है वो निकल के आता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो ये हमारा डिस्पर्सिव पावर है, और ये रिलेशन क्या बताता है कि जो भी प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर है, जो भी प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है प्रिज्म के मटेरियल पे केवल, क्योंकि म्यू किसकी प्रॉपर्टी है, म्यू प्रॉपर्टी है मटेरियल की। तो जो भी डिस्पर्सिव पावर है वो डिपेंड करता है प्रिज्म के मटेरियल पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो वहां पे, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं प्रिज्म की वो क्या है। तो देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब भी हम किसी प्रिज्म को, देखो अगर कोई लाइट बीम पास कर रही है और लाइट बीम जो पास कर रही है उसके पाथ में अगर हमने प्रिज्म को लाके प्लेस कर दिया, तो प्रिज्म दो चीजें करती है। एक तो ये प्रिज्म क्या करती है, लाइट को डेविएट कराती है। डेविएट का मतलब है कि लाइट को ये बेंड कराती है। तो प्रिज्म को जब भी हम लाइट के पाथ में लाके प्लेस करेंगे तो एक तो लाइट को क्या करेगी, डेविएट कराएगी। दूसरा, ये लाइट में क्रिएट करेगी डिस्पर्जन। तो यहां पे डेविएशन भी होगा और साथ में लाइट का डिस्पर्जन भी होगा। डेविएशन का मतलब है लाइट का बेंड होना, और डिस्पर्जन का मतलब है कि लाइट का 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में वहां पे क्या होना, स्प्लिट अप होना। अब हम लोग जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या हम कुछ क्या करते हैं एस्ट्रोनॉमी में या फिर कुछ हम रियल लाइफ में टूल यूज करते हैं, तो वहां पे हमारी कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि लाइट केवल डेविएट हो, डिस्पर्जन ना हो। या फिर कई बार हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि लाइट डेविएट ना हो, लाइट केवल वहां पे क्या हो, डिस्पर्स्ड हो। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करने जा रहे हैं। लेकिन जब भी हम एक सिंगल प्रिज्म यूज करेंगे तो सिंगल प्रिज्म लाइट को डेविएट भी कराएगी और लाइट को वो वहां पे क्या कराएगी, डिस्पर्स्ड भी कराएगी। तो अब सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है डिस्पर्जन हो, यहां पे डिस्पर्जन हो लेकिन डेविएशन ना हो। अब ऐसा तभी पॉसिबल हो पाता है जब वहां पे हम
मोर देन वन प्रिज्म को क्या करें, यूज करें। अगर हम एक सिंगल प्रिज्म को यूज करेंगे तो वहां पे लाइट का डेविएशन भी होगा, डिस्पर्जन भी होगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वहां पे कि हमारी केवल एक ही चीज हो, या तो लाइट डेविएट हो या फिर लाइट डिस्पर्स्ड हो, तो वहां पे हमें प्रिज्म का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। और कोई जरूरी नहीं कि हम 2 प्रिज्म यूज करें, हम 3 प्रिज्म भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास 2 प्रिज्म हैं, लेकिन जो भी प्रिज्म है इनका एंगल स्मॉल है। एक का ए है और दूसरे का ए डैश है। एक का ए है और एक का ए डैश है। अच्छा, जब हम लिखते हैं मीन कलर के लिए, तो मीन कलर मैंने येलो को पकड़ा है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मिलता है, कई बार लिखा जाता है वो एवरेज है, तो हम उसको लिख देते हैं म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2b। जैसे कई बार वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, रेड का दिया होगा, येलो का नहीं दिया होगा, तो येलो का कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। अब मैं बोल रहा हूं हमारे पास 2 प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका म्यू डैश। अच्छा, यहां पे जो मीन रहेगा, यहां पे जो मीन रहेगा उसका डेविएशन हो जाएगा a इंटू म्यू वाई माइनस 1। यहां पे जो डेविएशन रहेगा वो हो जाएगा a इंटू म्यू डैश वाई माइनस 1। अच्छा, यहां पे जो डिस्पर्जन आएगा थीटा वो हो जाएगा a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, और यहां पे हो जाएगा वहां पे a डैश इंटू म्यू डैश v माइनस म्यू डैश r। अच्छा, डिस्पर्सिव पावर क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा थीटा 1 बाय डेल्टा 1, तो म्यू v माइनस म्यू r अपॉन म्यू वाई माइनस 1, और यहां पे हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश, और ये हो जाएगा वहां पे म्यू डैश v माइनस म्यू डैश r अपॉन हो जाएगा म्यू डैश y माइनस 1। देखो, यही हमारा वहां पे डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्जन और डेविएशन के क्या होंगे, फॉर्मूले होंगे यहां पे। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि लाइट का वहां पे डेविएशन ना हो, और हमें मालूम है कि जो भी लाइट का नेट डेविएशन होता है उसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था वहां पे। अगर लाइट का यहां पे डेविएशन डेल्टा 1 है और यहां पे डेविएशन डेल्टा 2 है, तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जीरो होना चाहिए। लेकिन ध्यान ना, डेविएशन किसका देख रहे हैं हम, डेविएशन देख रहे हैं वहां पे किसका, मीन यानी येलो कलर का देख रहे हैं वहां पे। तो जो डायग्राम ड्रॉ करोगे वहां पे वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। वहां क्या लिखोगे वहां पे, डेल्टा 1 a इंटू म्यू वाई माइनस 1 प्लस ए डैश इंटू म्यू डैश वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस रिजल्ट को अगर यूज करोगे तो यहां से हमें ए डैश की वैल्यू मिलेगी, और ए डैश क्या निकल के आएगा, ए डैश आएगा माइनस ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू डैश वाई माइनस 1। देखो है कि नहीं यहां पे। अच्छा, अब यहां पे ध्यान रखना, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, यहां पे साइन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये जो दोनों प्रिज्म रहेंगे उनके एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो लिखना है तो वहां पे लिख लो, वहां पे द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द टू प्रिज्म आर टू बी प्लेस्ड इन पोजिशन एज शोन इन फिगर। तो हम लोग क्या करेंगे, जिन 2 प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं उन दोनों प्रिज्म को हम कुछ इस तरह से लाके प्लेस करेंगे। एक प्रिज्म यहां पे होगी और एक प्रिज्म इस तरह से होगी। तो जब भी क्वेश्चन में ए डैश और ए इनके बीच का साइन नेगेटिव निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों का एंगल जो रहेगा वो ऑपोजिट रहेगा। एक का ऊपर होगा तो दूसरे का वहां पे क्या होगा, नीचे की ओर होगा। अच्छा, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, नेट डिस्पर्जन तो चाहिए, और जो भी नेट डिस्पर्जन रहेगा वो हो जाएगा थीटा 1।
थीटा 1 हो गया a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस हो जाएगा वहां पे a डैश इंटू म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। देखो यही वहां पे नेट डिस्पर्जन होगा या नहीं होगा वहां पे। तो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेट डेविएशन 0, तो एक तो ये कंडीशन होगी, और नेट डिस्पर्जन चाहिए तो जो नेट डिस्पर्जन होगा वो होगा a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस a डैश इंटू म्यू डैश वी माइनस क्या हो गया म्यू डैश आर। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में यहां पे क्या करो, अगले स्टेप में वहां पे एक कॉमन ले लो जरा। बताओ a अगर हम कॉमन लें, चेक करो जरा, a कॉमन लोगे तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस क्या हो जाएगा a डैश बाय a। देखो है कि नहीं वहां पे। रिजल्ट हो जाएगा a डैश बाय a इंटू म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप बताओ a डैश बाय a की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं। तो a डैश बाय जो a रहेगा तो ये लिखो म्यू वी माइनस म्यू आर। a डैश बाय a की जगह लिख दो माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू डैश वाई माइनस 1। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा वहां पे। अच्छा म्यू वाई माइनस 1 बाहर ले लो वहां पे, तो a इंटू म्यू वाई माइनस 1 बाहर लो, तो अगले स्टेप में हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन हो जाएगा म्यू डैश वाई माइनस 1। अब बताओ जो नेट डेविएशन रहेगा, बताओ जो नेट डेविएशन रहेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a इंटू म्यू वाई माइनस 1, इसको तो हम बोलेंगे डेल्टा 1। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी नेट डेविएशन आएगा, जो भी नेट डेविएशन आएगा यही उसका वहां पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा वहां पे। तो रिजल्ट बन जाएगा ओमेगा माइनस वहां पे क्या हो गया ओमेगा डैश। अच्छा आप डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, तो डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। इस तरह से लाइट आएगी, यहां पे रेड, यहां पे वॉयलेट, यहां कहीं शो करो मीन कलर। अब जो भी प्रिज्म रहती है वो हमेशा लाइट को बेंड कराती है टुवर्ड्स इट्स बेस। तो ध्यान ना, ये लाइन और ये लाइन वहां पे क्या होंगी पैरेलल होगी, और जो भी स्पेक्ट्रम रहेगा यहां से वॉयलेट और यहां से क्या होगा रेड। तो ये रेड, ये वॉयलेट और ये तुम्हारा वहां पे क्या होगा येलो हो जाएगा वहां पे। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो ये कंडीशन होगी वहां पे किसकी, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन की। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, नेक्स्ट लिखो वहां पे डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। ये सब कुछ यहां पे लिखे रहने दो फॉर्मूला। अब वहां पे हम बात कर रहे हैं डेविएशन की, तो नेक्स्ट लिखो वहां पे डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि इसका नेट डिस्पर्जन 0 हो जाए।
तो बताओ नेट डिस्पर्जन होगा θ1 प्लस θ2, वो हो गया 0। तो रिजल्ट वहां पे क्या होगा, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस ए डैश इंटू म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इक्वल्स टू 0। बताओ फिर से ए डैश की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ए डैश की वैल्यू निकल के आ रही है माइनस ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। देखो है कि नहीं है वहां पे। इसका मतलब ये हुआ वहां पे कि अगेन ए डैश और ए इनके बीच का साइन आ रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव साइन अगेन ये इंडिकेट कर रहा है कि जब दो प्रिज्म को लाके प्लेस किया जाएगा तो उनके एंगल ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो फिर से हम डायग्राम कुछ इस तरह शो करेंगे, यहां पे ए और यहां पे ए डैश, और ध्यान है ये स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात कर रहा है, तभी ये फॉर्मूले क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वहां पे लाइट का नेट डेविएशन। तो नेट डेविएशन होगा Δ1 प्लस Δ2। Δ1 की जगह लिखोगे ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 प्लस हो जाएगा ए डैश इंटू म्यू डैश वाई माइनस 1। अब अगले स्टेप में क्या लो, ए कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 प्लस ए डैश बाय ए म्यू डैश वाई माइनस 1। देखो है कि नहीं है वहां पे, ए को वहां पे बाहर निकाल लो जरा। अब बताओ जरा, ए को बाहर निकालोगे तो रिजल्ट ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे। अब बताओ ए डैश बाय ए की जगह क्या पुट करोगे वहां पे, तो पुट करो वैल्यू जरा, म्यू वाई माइनस 1, ए डैश बाय ए की जगह हो जाएगा माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर म्यू डैश वाई माइनस 1। देखो है कि नहीं वहां पर। मैंने पहले क्या किया, ए को बाहर लिखा और ए डैश बाय ए की वैल्यू मैंने क्या कर दी, पुट कर दी वहां पे। अब बताओ किसको कॉमन ले ले वहां पे। अगर मैं फिर से यहां पे म्यू माइनस 1 को कॉमन ले लूं, ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 कॉमन ले लें, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर म्यू डैश वाई माइनस 1 अपॉन हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1। अब अगले स्टेप में जो नेट डेविएशन आएगा ए इंटू म्यू माइनस 1, ये तो हो गया Δ1 1 माइनस, अब चेक करो म्यू डैश वी माइनस ये ओमेगा डैश, तो ये हो जाएगा ओमेगा बाय ओमेगा डैश। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो फॉर्मूला निकल के आता है डेल्टा नेट का, वो आता है 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश। अच्छा डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे वहां पे, तो यहां पे हमें डेविएशन चाहिए लेकिन डिस्पर्जन नहीं चाहिए, तो लाइट यहां जाएगी रेड वॉयलेट, फिर ये यहां पे कंबाइंड हो जाएगी, यहां पे डेविएशन चाहिए लेकिन डिस्पर्जन नहीं चाहिए। तो चेक करो डायग्राम ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यही फॉर्मूले वहां पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो ये तो हमने डिराइव कर दिया एग्जाम के हिसाब से, लेकिन हमें क्या करना है, हमें केवल ये मेन फॉर्मूले ध्यान रखना है। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग डेल्टा को या तो नेट डेल्टा को 0 करेंगे या फिर नेट थीटा को वहां पे क्या कर रहे होंगे, 0 कर रहे होंगे। क्लियर वहां पे। अच्छा
जब हम बात करते हैं वहां पे किसकी, एक ग्लास स्लैब की, जैसे मैं अगर बात कर रहा हूं यहां पे ग्लास स्लैब की, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि मान लो अगर हमारे पास ग्लास स्लैब है, अगर हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, और ग्लास स्लैब से जब लाइट पास करती है तो ये बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर उसके बाद ये बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वहां पे याद होगा जो लाइट रे रहती है वो हमारी क्या होती है, पैरेलल निकलती है। और जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं वो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं किससे, व्हाइट लाइट से। तो अगर हमारे पास कोई व्हाइट लाइट है और व्हाइट लाइट से एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे जो यहां पे जो ग्लास स्लैब रहती है, एक तो वो लाइट को डेविएट नहीं होने देती है, लाइट पैरेलल निकलती है, तो यहां पे ना तो कोई डेविएशन होता है और ना ही यहां पे कोई डिस्पर्जन होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो ग्लास स्लैब है, बताओ इसको हम इस तरह से दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, तो यहां पे ए, तो यहां पे ए, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, डेल्टा वहां पे। अच्छा बताओ इसका डेविएशन, इसका डेविएशन हो जाएगा a इंटू म्यू वाई माइनस 1, इसका नेगेटिव में, नीचे तो नेगेटिव, माइनस क्या हो गया a इंटू म्यू वाई माइनस 1, जीरो हो जाएगा वहां पे, तो नेट डेविएशन तो वहां पे जीरो हो जाएगा। अच्छा अगर हम डिस्पर्जन की बात करें तो डिस्पर्जन भी क्या होगा, a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, माइनस क्या होगा a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां पे दोनों कंडीशन मेरी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। तो जब ग्लास स्लैब से लाइट पास करती है तो ना तो उसका डेविएशन होता है, ना ही उसका क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। क्वेश्चन जो बनते हैं, क्वेश्चन तुम्हारे सिंपल से बनते हैं कि दो प्रिज्म दे दी, तीन प्रिज्म दे दी, उसमें या तो नेट डिस्पर्जन पूछ लेगा या फिर नेट डेविएशन पूछ लेगा। केवल यह ध्यान रखना है अगर प्रिज्म ऐसी प्लेस की गई है तो वहां पे सबका ए हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन मान लो अगर कोई प्रिज्म ऐसे रखी गई है, फिर एक प्रिज्म ऐसे रख दी गई है, फिर एक प्रिज्म ऐसे रख दी गई है, तो जब मैं इन तीनों प्रिज्म की बात करूंगा तो उस केस में इन दोनों का ए पॉजिटिव लूंगा, लेकिन इन दोनों इसका ए में वहां पे क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। और हमेशा ध्यान रखना लाइट जो रहती है, जब भी कोई प्रिज्म से लाइट पास करती है तो लाइट उसको, लाइट जो रहती है प्रिज्म, जो भी प्रिज्म रहती है वो लाइट को बेंड कराती है टुवर्ड्स इट्स बेस, है कि नहीं। तो यहां पे जब लाइट जाएगी तो इसके बेस की ओर टर्न करेगी, और यहां पे जब लाइट जाएगी तो इसके बेस की ओर टर्न करेगी वहां पे। क्लियर। तो अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें यहां पे डिस्पर्जन और डेविएशन के क्वेश्चन क्या करने, सॉल्व करके देखने हैं। अभी ध्यान रखना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद भी अगर देखोगे तो जेई मेंस के कुछ टॉपिक बचे हैं जहां पे हम बात करते हैं किसकी, टेलीस्कोप की, माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, बाद में हम बात करेंगे रिजॉल्विंग पावर की। लेकिन उन लेक्चर्स को मैं क्या करूंगा, अलग से छोटे छोटे टॉपिक में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम स्ट्रिंग वेव क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे, स्ट्रिंग वेव पे आएंगे, फिर उसके बाद साउंड वेव पे आएंगे, फिर उसके बाद हम किस पे आएंगे, वेव ऑप्टिक्स पे आएंगे। तो अभी जो एडवांस के टॉपिक थे वो मैंने यहां पे कंप्लीट कर दिए हैं। जो भी जेई मेंस का टॉपिक है उसको मैं अलग से रिकॉर्ड करके क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। तो इसकी थ्योरी पढ़ लो और क्वेश्चन अब क्या करने हैं, प्रिज्म के सॉल्व करके देखने हैं। तो नोट डाउन कर लो इतना तुम वहां पे अब।